हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में अब मैं आपको निश्चित समाकलन पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहला प्रश्नावली स्टूडेंट उसको अपन योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन करना होता है, जो कि पेपर में कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और आप लोगों का समय मतलब मैं अनमोल है, इसलिए मैं कोशिश यही करूंगा कि जहां से पेपर में आते हैं वहां से क्वेश्चन उठाऊं। तो आज का जो प्रमेय है वो मौलिक प्रमेय के आधार पर समाकलन करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से आप कठिन समाकलन पढ़ पाओगे। कारण एक चीज ध्यान रखना, यदि आपसे समाकलन बन रहा है, अवकलन बन रहा है, तो कठिन समाकलन यूं चुटकी में आप हल कर सकते हो। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग यदि अभी तक अवकलन या समाकलन नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल में क्रम से मैथ्स का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप चैप्टर 1 से विधिवत देख लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। सारे मेथड के क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं, मेथड आपको पूरे मिल जाएंगे, पूरे एक तरफ से देखो कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको अपन को क्या करना है, समाकलन। बहुत ही आसान है ना। हल करते हैं इसको। अपन क्या मान के चलेंगे, आई बराबर कितना, कहां से 2 से 3 तक लिमिट है। ये ऊपर का अपर लिमिट है, नीचे का लोअर लिमिट है, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा। देखिएगा ना कैसे हल करेंगे। यहां पर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है तो घात में भी जुड़ता है, और जो भी घात में उसमें भी नीचे भी जोड़ देंगे तो 2 धन 1। और आप यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है, अपर लिमिट यानी 3 और लोअर लिमिट 2, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा। यदि इसका देखा जाए तो एक्स घात कितना हो जाएगा, 3/3। फिर अपन को क्या करना है, उच्च सीमा का मान रखना है और निम्न सीमा का। तो उच्च सीमा का रखो 3 की घात 3/3, फिर माइनस, फिर इसको रखना है 2 की घात 3/3, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ध्यान रखना, उच्च सीमा रखेंगे माइनस निम्न सीमा। अब 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27/3, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8/3। यदि नीचे सेम है तो ऊपर घटा दो, 27 में 8 घटा दोगे 19, है ना। यही आपका आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन का सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर कर लिए। बहुत ईजी है, आज सभी प्रश्न सरल तरीके से ही रहेंगे स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, इसका है 2 से 3 ही है, और 1/x dx का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। इसको i के बराबर मानते हैं। i बराबर कितना है, 2 से 3, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है। 1/x dx, ठीक है, डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं। 1/x का होता है log x, 1/x का log x, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा, समाकलन चल रहा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। देखिए 2 लाइन और है बस, इसको पहले अपर लिमिट रखेंगे, है ना, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। बेस में ई हमेशा रहता है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये आपका 2 हो गया। अच्छा, log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m/n, यही आपका आंसर है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, और आपको पता होना चाहिए सभी के सभी फार्मूले। जैसे यहाँ पर 1/x का समाकलन log x होता है, तो ये फार्मूला हो गया। हालांकि मैं बताते चलूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी प्यारे भाइयों। तीसरा क्वेश्चन है आज के लिए, 0 से 1 है, साइन इनवर्स x है प्लस कॉस इनवर्स x है। अब आप कहोगे सर छोटे छोटे क्वेश्चन तो कभी पूछे नहीं जाते, तो जब आपको छोटे क्वेश्चन आने लगेंगे तो आप आसानी से बड़े क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, ये हो गया। तो इसका हल करें। आई बराबर मान के चलते हैं, माना है ना, माना आई बराबर, हर एक क्वेश्चन में लिखना माना आई बराबर कहाँ से, 0 से 1 कितना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, ये आप त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में पढ़े हो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, π/2। कितना होता है, π/2। ये कर दिया, और ये ऑलरेडी 0 से 1 है dx हो गया। अच्छा, π/2 जब आप बाहर ले लोगे, क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 से 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा। अब 1 का जो समाकलन है वो होता है x के सापेक्ष x, और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा ही दोगे। इसके बाद करेंगे क्या प्यारे भाई, पहले अपर लिमिट करेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। कुल मिला के आंसर कितना है, π/2। यही आंसर आ गया। छोटे क्वेश्चन है, छोटे आंसर है। ठीक है, आपको पूरे मेथड, इसमें केवल बेसिक ही चीज कंप्लीट करना है। तो आप सभी क्वेश्चनों को देखते चलें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट, समाकलन -1 से 1 x + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए।
तो हल करें, माना इसको किसके बराबर मानेंगे, आई बराबर कहाँ से, -1 से 1 तक x + 1 dx हो जाएगा। x के पावर n का समाकलन कितना होता है, x के पावर n का जो भी पावर में रहता है, जैसे 1 है पावर में तो 1 1 2 हो जाएगा बटे 2 धन 1 का समाकलन कितना होता है, x होता है। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये हो गया। चाहे तो इसको अलग अलग करते, फिर अलग अलग करके क्या करते, इसको अलग अलग समाकलन करते, फिर अलग अलग मान रखते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पहले 1 रखेंगे तो मतलब 1 का स्क्वायर बटे 2 धन 1, फिर बीच में माइनस होता, फिर -1 रखें, -1 का वर्ग, फिर यहाँ पर -1 हो गया, ये कोष्टक ब्रैकेट लगा लो। इसके आगे आपका हो जाएगा 1 1 कम 1 बटे 2 धन 1, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 1 1 कम 1 बटे 2 1 और माइनस माइनस +1, 1 बटे 2 से 1 बटे 2 कैंसिल और 1 1 कितना आ जाएगा 2, तो आपका आंसर आ गया 2। आपका आंसर कितना आ गया 2। तो पहले अपर लिमिट रखना है, इसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, पहले उच्च सीमा इसके बाद निम्न सीमा। अगला क्वेश्चन है समाकलन 1 से √3 1/1 + x² dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए हल करते हैं। तो इसको i बराबर मान के चलेंगे, माना i बराबर कितना है, 1 से √3 1/1 + x² dx। अच्छा आप ही बताओ 1/1 + x² का समाकलन कितना होता है, tan 1x होता है। कितना होता है, tan 1 x। अपर लिमिट √3 है और लोअर लिमिट 1 है। इतना क्लियर। पहले अपर लिमिट रखेंगे, इसके बाद लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। उच्च सीमा रख दो तो tan 1 √3 माइनस tan 1 ठीक। अब वैल्यू पुट कर दो, tan के किसका मान π/3 है, ओ √3 है, तो tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान, तो tan 1 tan π/3 का मान होता है, तो tan से tan कैंसिल, यहाँ पर tan 1 है, और tan 1 किसका मान होता है 45 यानी π/4 का, tan से tan कैंसिल, कितना आ चुका है आपका π/3 माइनस π/4, 4 1 कम 4 तो 4 पाई, और इधर 3 1 कम 3 3 पाई, और 4 3 12 मतलब π/12। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सभी प्रश्नों के आंसर आप आसानी से कर पाओगे। अब यहां पर आपको मेन फार्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 0 से π/4 है और sin 2x है, dx का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करें प्यारे भाइयों। तो i बराबर मान के चलेंगे, i बराबर कितना है, समाकलन sin 2x है, कहां से 0 से π/4 dx तक। साइन का जो समाकलन होता है वो cos होता है, साइन का समाकलन कितना होता है cos 2x, और जो भी कांस्टेंट वो नीचे जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, ये ऋणात्मक होता है, क्या होता है ऋणात्मक। फिर क्या कर दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। साइन x का जो समाकलन है cos x होता है वो ऋणात्मक में होता है। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो भी कांस्टेंट है यदि समाकलन में नीचे जाता है, अवकलन में सामने आता है, समाकलन में नीचे जाता है। तो अब देखिएगा क्या करेंगे, -1/2 बाहर ले लेंगे, बचेगा cos 2x, फिर करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा। 1/2 रहने दें, पहले उच्च सीमा रखते हैं, cos 2x का वन π/4 माइनस cos 2 × 0, 2 दूनी 4, तो cos 90 -1/2, cos पाई का मान होता है 180/2 मतलब 90 डिग्री, और यहाँ पर cos 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1 होता है, और cos 90 का मान कितना होता है प्यारे भाई, cos 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, -1/2, यहाँ पे 0 - 1 कुल मिला के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। सिंपल तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। अब इसके आगे स्टेप बढ़ाते हुए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी से अब टफ की ओर चल रहे हैं। 0 से π/4 tan² dx का मान। अब डायरेक्ट समाकलन यहाँ पर नहीं होगा, डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा क्योंकि tan² का समाकलन होता नहीं, इसको sec² में चेंज करेंगे। तो पहले तो करेंगे माना i बराबर कहाँ से 0 से π/4 tan²
एक्स डी एक्स है। टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर में बदलो तो 0 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स हो गया। अब बताओ अलग अलग कर दो और चाहे साथ में कर दो डायरेक्ट, तो इसको अलग अलग कर दें, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, अपर लिमिट यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा 0। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x 0 से पाई बाई 4 तक, 1 का समाकलन x 0 से पाई बाई 4 तक। इसके बाद उच्च सीमा रखो tan 45 माइनस tan 0। अब वैल्यू तो पता होना चाहिए भैया, पाई बाई 4 माइनस 0। tan 45 का मान होता है 1 और tan 0 का मान कितना होता है 0। tan 0 का मान कितना होता है 0 और माइनस पाई बाई 4, यानी आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ पर थोड़ा देखिए तो कितना आएगा 1 माइनस पाई बाई 4, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे, इजी तरीके से कर पाओगे, है ना, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का। समाकलन है आपका साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर एक्स करते हैं भी सिंपल, dx है, तो यहाँ पे कुछ भी रख दो 0 से पाई बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करिए। i बराबर कितना हो जाएगा 0 से कहाँ तक, पाई बाई 2 तक, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दो किसमें, 1 माइनस कास 2x अपान 2 में, 0 से पाई बाई 2 कितना होता है फार्मूला 1 माइनस कास 2x अपान 2। ठीक है, ये हो गया और dx कर दो, 1/2 यहाँ पर जो है उसे बाहर ले लो। और ध्यान देना मैं डायरेक्ट समाकलन कर रहा हूँ, 1 का समाकलन होता है x और कास 2x का साइन 2x हो जाएगा सिंपल, जो भी कांस्टेंट है वो नीचे जाता है 0 से पाई बाई 2 तक। पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 अपान 2, फिर बीच में माइनस रखते हैं, फिर ब्रैकेट शुरू 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 अपान 2, फिर ब्रैकेट बंद। इतना क्लियर, तो 1/2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपका आ गया साइन पाई बाई 2 माइनस 0 है और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0/0। साइन 0 का मान 0 होता है तो यहाँ से कोई लेना देना है नहीं, है ना, और साइन 180 का मान भी 0 होता है, तो कुल मिलाकर इतना बचेगा यानी पाई बाई 4 बचेगा। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। तो इस प्रकार से आज का यहाँ पे है ना लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको इजी क्वेश्चन कराया हूँ। इसके बाद ये मेथड है स्टूडेंट, आपको उच्च सीमा रखना है, फिर निम्न सीमा करना है ना, और पूरे समाकलन के फार्मूले बनना चाहिए। मैंने हालांकि सारे क्वेश्चन मतलब जितने भी फार्मूले लग रहे हैं वो सभी फार्मूलों को मैंने करा दिया है, अलग से वीडियो भी बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग क्रम से पढ़ें, विधिवत पढ़ें। तो यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।